हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर है। वही चैप्टर यहाँ भी है जो कि यहाँ पे 12th में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आता है और 10th में ट्रिगोनोमेट्री में आता है। तो हम 10th में ट्रिगोनोमेट्री, 11th में भी त्रिकोणमिति में आता है। तो हम वहाँ से बात करेंगे 11th का त्रिकोणमिति का कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश समझना पड़ेगा। चतुर्थांश का जब तक अच्छा कंसेप्ट ना हो तब तक किसी भी एंगल का और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री यानी 12th का फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर नहीं सॉल्व होगा। इसलिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए और 11th का बहुत सारा कंसेप्ट समझने के लिए, बहुत सारा एंगल निकालने के लिए हमको चाहिए कि कोऑर्डिनेट को अच्छी तरह समझ लें। कोऑर्डिनेट में क्या होता है हम 10th में थोड़ा सा पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति में उसमें थोड़ा सा पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें हम उससे थोड़ा अधिक पढ़ने वाले हैं और अच्छे जानकारी को गेन करने वाले हैं, ताकि इससे क्या हो हमारा सवाल तो सॉल्व हो ही लेकिन कंसेप्ट भी तगड़ा हो जाए। इसलिए हम चलिए सबसे पहले करेंगे काम चतुर्थांश का। आज बात करेंगे चतुर्थांश का कुछ सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चतुर्थांश का कैसे किस तरह हम लोग समझ सकते हैं, तो आज उसी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी सवाल को सॉल्व करने वक्त। क्योंकि सवाल को सॉल्व करने में सबसे बढ़िया है कि कंसेप्ट और फॉर्मूला, दो चीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट का तगड़ा रहा, दो चीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट का अच्छा रहा, समझना है। अगर रटे तो सवाल नहीं बनेगा, रट के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए समझना, अगर आप लोग को समझ में आ गया कंसेप्ट और थ्योरी यानी दोनों चीज़ अगर समझ में आ रहा है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, फॉर्मूला याद हो रहा है, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं, वैसे याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद हो रहा है तो आप लोग का सवाल इतना इजी लगेगा कि मैथ इतना अच्छा हो जाएगा मैथ पेपर करने के बाद में। इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे हम किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं, कैसे हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का हम कंसेप्ट समझेंगे ना कि मेथड समझेंगे, ताकि कंसेप्ट समझने से क्या होगा मेथड खुद ब खुद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम लोग चलेंगे आज निर्देशांक ज्यामिति पे, निर्देशांक ज्यामिति के चतुर्थांश पे, यहाँ चलेंगे त्रिकोणमिति में। निर्देशांक ज्यामिति जिस तरह हम चतुर्थांश पढ़े उस तरह हम यहाँ पर चुके हैं कि इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं y। जिधर डैश है उसको सिर्फ उल्टा दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हम पढ़ेंगे किसको होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड, ये पांच भी बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं, इसको फोर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। इसमें ऑल पॉजिटिव का मीनिंग हुआ मतलब कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, सेक, सारा क्या होगा उसमें पॉजिटिव होगा। इसमें होता है क्या आपका, इसमें होगा साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी बात जितना बच गया वो क्या होगा निगेटिव होगा। इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी जो बच गया वो क्या होगा निगेटिव होगा। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी जो बच गया वो क्या होगा निगेटिव होगा। इतना चीज समझ में आ गया। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चीज़ से हम लोग का क्या होगा सवाल सॉल्व होने वाला है आगे में। ये चीज़ समझ में आ गया। इससे आगे हम समझते हैं कि इसको यहाँ से था कि 90 डिग्री होता पहले भी समझ में आ गया, यहाँ से 180 होगा ये समझ में आ गया, यहाँ से 270 होगा ये समझ में आ गया, और एक चीज़ हम ये भी समझ चुके हैं 270 ये 360 होता है। चलिए अगर हमको बोलते 90 से कम तो इस घर में जा सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा किस घर में जा सकते हैं, इस घर में जा सकते हैं। इस 90 ये मैक्सिमम मान है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 जो है वो मैक्सिमम मान है। 90 जैसे अधिक बोले, 90 से अधिक बोले तो इस घर में आ जाएंगे 90 प्लस थीटा, और कहाँ तक 180 तक, 180 से कम भी इसी घर में होगा, तो 180 से कम होगा ये थीटा, 180 माइनस थीटा भी इसी घर में है, ये फॉर्मूला बन गया। इसमें 180 जैसे अधिक बोलेगा ठीक ना, 180 जैसे अधिक बोलेगा तो इस घर में जाएंगे, इस घर में जाएंगे 180 प्लस थीटा, और कहाँ तक मैक्सिमम कहाँ तक 270 तक। कल भी बताया कि मैक्सिमम कहाँ तक 270 तक, तो 270 माइनस थीटा, क्योंकि मैक्सिमम ये 270 है तो 270 से कम ही हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। 270 से जैसे अधिक का बात है तो हम इस क्वाड्रेंट में चले आएंगे फोर्थ में, और 360 से कम या 360 से कम भी इसी घर में। अगर 360 से जैसे अधिक बोले हम इस घर में चले आएंगे, 360 से जैसे अधिक बोले हम क्या चले आएंगे इस घर में। फिर इसी तरह घूमते रहता है और हम एंगल निकालने इसी तरह सिखाएंगे। तो बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये होगा 270 प्लस थीटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव। और बाकी बात ये आप लोग समझ गए होंगे कि इतना होता है। और एक चीज कभी कभी 90 को लिखता है या π/2, 90 लिखता है एंगल, ये एंगल में डिग्री में है, रेडियन में लिखता है π/2। इसको रेडियन में कैसे किया जाए, अगर 90 है इसको अगर रेडियन में करना आपको तो 90 गुना π/180, अगर ये कर दीजिए कटा दीजिए 2 बार में
ये पाई बटे 2 आ गया। अगर हमको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो जितना डिग्री है यानी डिग्री का अगर हमको रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री गुना पाई बटे 180 कर देना आपको। ये कर दीजिएगा तो पक्का आ जाएगा आपका रेडियन। जो भी इसका मान आएगा वो आएगा रेडियन। इसको सी से दर्शाते हैं तो रेडियन हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है तो पाई बटे 2 को हमको बताना है कि 90 होता है, 90 करके दिखाते हैं। तो 180 बटे इसको करना है क्या पाई, ये कर जाएगा। देखिए कितना हुआ 90। तो अगर आपको डिग्री को रेडियन को अगर डिग्री बनाना है तो 180 बटे पाई से गुना कर देना। ये क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा आपका। रेडियन गुना पाई बटे 180 अगर सॉरी 180 बटे पाई कर दीजिएगा, रेडियन गुना 180 बटे पाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा डिग्री। इतना चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम आगे देखें अगर तो क्या कैसे हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं पाई बटे 2 माइनस थीटा भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए सीख लिए। इस जगह हम लिखे थे जो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग 10th में पढ़े कि साइन टाइप 1 फॉर्मूला में हम लोग पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े हैं कॉस थीटा। चलिए और भी पढ़े हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े हैं क्या, साइन थीटा। इसी तरह पढ़े हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े होंगे कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े होंगे हम लोग tan थीटा। फिर पढ़े होंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े होंगे कॉसेक थीटा। फिर लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े होंगे हम लोग सेक थीटा। इस 90 को हम लिख सकते हैं, जैसे ये लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं, याद है कि नीचे हम बता देते हैं कि कॉसेक पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर भी लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा। जो पाई बटे 2 90 का ही मान है क्योंकि रेडियन में मान है। चलिए बात हम ये नहीं करना चाह रहे, हम ये आप लोग को नहीं समझाना चाह रहे कि ये हो गया, ये ऐसा होगा। ऐसे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम समझा रहे हैं कि हमको ये जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम 10th में पढ़ चुके हैं, रट चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये होता है। लेकिन अगर हम ये बात को कर दें, ये चीज़ अगर हम इसको कर दें, इसको मिटा देता हम ले चुके होंगे। अगर हम इसको टाइप 2 बना के हम ये बनाएं कि टाइप 2 बना के हम ये कर दे कि साइन 90 प्लस अगर हम थीटा लिख दें तो समस्या उत्पन्न हो सकता है, क्या होगा फॉर्मूला। तो इस पे समझने की बात है कि कॉस थीटा ही होगा या तो और कुछ होगा। लेकिन इसको बनाने से पहले एक चीज हमको और याद करना पड़ेगा जो कि नोट पॉइंट है कि 90 और 270 में 270 में फंक्शन बदलता है, ये आप लोग को याद कर लेना। दूसरा पॉइंट इसका होगा कि 180 और 360 में नो चेंज, फंक्शन नहीं बदलता है, फंक्शन नहीं बदलता है। अब फंक्शन क्या है और क्या नहीं बदलता है तो उसको हम बाद में करेंगे क्या होता है। पहले ये आप लोग को समझ में आ गया कि 270 है इसमें नहीं बदल, इसमें मतलब बदलता है 270 और 90 है बदलता है, बस बदलता है। अब ये रखिए जैसे क्या बदलता है, जैसे साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, tan रहेगा तो कॉट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, नहीं बदलेगा, मतलब जो रहेगा वही। तो हम पहले चेक सबसे पहले करेंगे कि 90 है कि नहीं है, 90 है, चलिए कोई बात नहीं 90। अब 90 है तो बदलेगा यानी कॉस हो जाएगा, चलिए कॉस लिख लेते हैं, कॉस थीटा हो ही जाएगा। सबसे बड़ा बात हुआ कि ये किस घर में गया, तो हम देखेंगे एक सेकंड घर में गया, सेकंड घर में गया तो सेकंड घर में इसके पीछे आएंगे, लेकिन साइन है, हाँ साइन है, साइन सेकंड घर में क्या होता है पॉजिटिव तो हो जाएगा, ये क्या पॉजिटिव यानी ये प्लस लिखने का कोई बात जरूरत नहीं है। अब अगर हम लिख दें कॉस 90 प्लस थीटा पर बदलेगा, 90 बदलता है और बदलेगा, कॉस का हो जाएगा साइन। अब ये आगे नहीं देखना, आगे देखने तो साइन तो नहीं होगा चाहिए, हम पीछे देखेंगे, इसके पीछे ये किस घर में गया, वैसे भी सेकंड घर में गया क्योंकि एक बार बता दिए सेकंड घर में गया, तो इसके पीछे देखेंगे क्या है कॉस है, हाँ सही है एकदम। जाओ इसके पीछे में क्या है कॉस है, कॉस का ये घर नहीं है, साइन और कॉस से घर है, इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। कोई बोलेगा कि सेकंड घर में साइन पॉजिटिव होता है, हाँ 7 है, बहुत अच्छा जाओ। अब इसके पीछे क्या लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लग जाएगा, क्योंकि कॉस का ये घर नहीं है,
इसलिए माइनस लग गया। अगर हम इसी तरह आगे tan लिख दे 90 प्लस थीटा, पहले बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, तो 90 में बदलता है, tan का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। अब माइनस से प्लस, तो ये tan है, पीछे इसका देखेंगे tan है, ये सेकंड घर गया, सेकंड घर में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव लग जाएगा। इस तरह हम cot लिख दे, सब में क्या हो जाएगा, इस समय नेगेटिव, cot का हो जाएगा tan, नेगेटिव हो जाएगा। और हम लिख दे sec 90 प्लस थीटा, तो बदलेगा, sec का हो जाएगा cosec, और ये क्या होता है, सेकंड घर में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ लगा देंगे नेगेटिव, फिर हो जाएगा cosec 90 प्लस थीटा, तो cosec का क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, और ये क्या है cosec, इस घर में पॉजिटिव होता है, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह हम 180 में भी कर सकते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है दोनों पॉइंट। उसके बाद हम इसमें सिखाएंगे मान निकालने में विभिन्न तरीके से कैसे मान निकाल सकते हैं आगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इसका अगर हम इस घर में एक और चीज होता है 90 प्लस थीटा, तो होता ही है, इसके साथ एक होता है 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। इस पे भी हम आधारित रख के मान देखते हैं 180 माइनस थीटा कैसे होगा। अगर हम टाइप 3 कर दे इसको, तो हम कर सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा। साइन का क्या पहले बदलेगा, पहले यहाँ देखेंगे, नहीं बदलता है, तो जो साइन का होगा साइन लिख देंगे। किस घर में गया, सेकंड घर में गया, सेकंड घर में साइन प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला ये होगा साइन, अगर हम कॉस लिख दे 180 माइनस थीटा, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि ये 180 और के साथ में नहीं होता है, तो नहीं होगा, तो कॉस का रह जाएगा कॉस। और हम चेक करेंगे किस घर में गया, सेकंड घर में, तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा कर दे, अगर तब 2 समझ गए तो तीसरा तो खाली लिखते जाएंगे, आप लोग समझते जाएंगे। क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, फिर हो जाएगा cot 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस cot थीटा, फिर हो जाएगा sec 180 माइनस, अगर थीटा लिख दे तो हो जाएगा क्या, sec का हो जाएगा माइनस sec थीटा, और अगर हम लिख दे cosec 180 माइनस थीटा बराबर तो हो जाएगा cosec थीटा। यानी साइन और कॉस में क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब आगे बात जो बताया वो नेगेटिव हुआ, क्योंकि उस घर में ऐसा रूल ही है। ये समझ में आ गया। अब हम तीसरा घर का फॉर्मूला समझेंगे, लेकिन तीसरा घर का फॉर्मूला समझने के पहले कुछ हम दूसरा घर का कुछ मान निकाल लेते हैं। जैसे साइन 60 का निकालते होंगे तो तुरंत यहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन हम यहाँ से निकालते हैं साइन 60 या कुछ और का, जैसे साइन 120 का, साइन 135 का, है ना, और भी कुछ साइन 150 का, और हम कुछ निकाल सकते हैं। वो चीज़ निकाल के बताएंगे आप लोग। कोई ऐसा मान्य बताएंगे जैसे साइन 7 डिग्री का बताएंगे, 7.5 डिग्री का, साइन 15 डिग्री का बताएंगे, साइन 22.5 डिग्री का बताएंगे, साइन 30 डिग्री का तो हाई है, साइन 75 का भी बताएंगे। ये सब चीज़ आप लोगों को मान देखने को मिलेगा इसी चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज हम लोग पहले फॉर्मूला सीखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम सीखते हैं इसी में कुछ मान निकालने सीखते हैं। जैसे हम साइन 150 का मान निकालने तुरंत सीखते हैं, तो दोनों फॉर्मूला से बना सकते हैं कि साइन 150 का मान कितना होगा, और दोनों फॉर्मूला से सेम आएगा। साइन 150 का हम लिख सकते हैं, साइन 150 को साइन 90 प्लस 60 यानी 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 150 हो गया। और अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, फॉर्मूला से यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मेरा क्या है 60, अब कॉस 60 का मान होता है हाफ। अब तो लगा नहीं 180 माइनस थीटा आप करके दिखाइए, तो साइन 180 माइनस हम 30 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 180 जैसे 30 घटाएंगे 150 हो जाएगा, और हम उसको लिख सकते हैं साइन, अभी तुरंत हम फॉर्मूला पढ़ें, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है नो चेंज, और नो चेंज साइन थीटा। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, रटने के लिए नहीं। बना कैसे सकते हो, तो बना सकते हैं ऐसे, ये क्या होगा, थीटा जब 30 है तो 30, और साइन 30 का मान होता है निकाल सकते हैं। तो इस तरह का मान हम कोई भी निकाल सकते हैं, साइन 120 का भी निकाल सकते हैं। साइन 120 को क्या लिखिएगा, 90 प्लस 30 लिख दीजिएगा, या 150 माइनस कितना लिख दीजिएगा, 180 माइनस कितना लिख दीजिएगा, 120 को जाए 60 लिख दीजिएगा, वो चीज़ हो जाएगा आप लोगों से। तो साइन 135 का भी हो सकता है, क्योंकि 90 प्लस 45 लिख देंगे तो 135 हो जाएगा। उससे भी मान आप लोगों का निकल सकता है। ए प्लस बी वाला भी फॉर्मूला था, लेकिन वो फॉर्मूला का हम यूज यहाँ भी नहीं करेंगे। चलिए अब हम जाते हैं फॉर्मूला 4 के थर्ड घर में, क्योंकि फॉर्मूला सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 4 घर में जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कैसे मान निकाल सकते हैं, और जो भी मन में आए वो सारा मान निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम फॉर्मूला पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक मान निकालने पर बात करेंगे, यानी कल का लेक्चर में। आज हम सिर्फ बात करते हैं इसके फॉर्मूला पे, ठीक। चलिए थर्ड घर में जाएंगे, 4 टाइप का फॉर्मूला। अब तुम लोग भी लिखना शुरू करना।
ठीक, क्योंकि अब ये तुम लोग को नहीं बताया। तो क्या होगा इसमें, अगर हम लिख दें साइन 180 प्लस थीटा लिख दें, 180 प्लस थीटा लिख दें, क्या हो जाएगा? तो ये देखते हैं चेंज होगा या नहीं होगा। तो 180 और 360 होगा तो नो चेंज, यही नहीं बदलेगा। तो हम लिख देंगे साइन का साइन, आराम से लिख दिए। पहले देखेंगे इस किस घर में गया, 180 प्लस थीटा, तीसरा घर में गया 180 प्लस थीटा। तो साइन तीसरा घर में क्या होता है? साइन निगेटिव होता है तीसरा घर में, क्योंकि टेन और कॉस ही पॉजिटिव होता है, बाकी बात क्या होता है निगेटिव, इसलिए यहाँ लगा दिया निगेटिव। अब साइन का कॉस भी लगा देते हैं, 180 प्लस थीटा नो चेंज, क्योंकि 180 है इसलिए नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही हो जाएगा। कॉस का तीसरा घर नहीं है, टेन और कॉट का, इसलिए लग जाएगा निगेटिव। अब लिखते हैं टेन 180 प्लस थीटा लिख देते हैं, तो क्या होगा? 180 प्लस थीटा नो चेंज, क्योंकि 180 आ गया तो चेंज नहीं होगा, तो नहीं चेंज हुआ क्या होगा? टेन का टेन हो जाएगा। और ये किसका, ये कौन घर है? तीसरा घर में है, तीसरा घर में टेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए टेन का टेन ही उतर जाएगा। अब अगर लिख दें हम कॉसेक लिख दें, कॉसेक लिख दें 180 प्लस थीटा, तो कॉसेक 180 प्लस थीटा नो चेंज, यानी कॉसेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा ही। लेकिन एक चीज होगा कि किस घर में जा रहा है? जा रहा है तीसरा घर में, तीसरा घर में कॉसेक का आता है निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव दे दिए। अगर हम दे दें सेक दे दें 180 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस सेक थीटा, क्योंकि इसका तो घर में इसका है ही नहीं। कॉट अगर देना, हाँ कॉट का होगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉट का तीसरा घर है, नो चेंज, और कॉट का तीसरा घर ही है, इसलिए क्या दे दिए? निगेटिव नहीं देंगे तीसरा घर में, क्योंकि टेन का तीसरा कॉट का तीसरा घर है, टेन और कॉट का ही तीसरा घर है, इसलिए इसमें निगेटिव नहीं देंगे। इसका आगे क्या हम ये फॉर्मूला समझ चुके हैं, सिर्फ हमको इस पे दिमाग लगाना और इसके पीछे वाला पे, बाकी तीसरा घर में है ही है, तो आप लोग को वो लगा लीजिएगा तो हो जाएगा। तो 180 प्लस थीटा किस घर में है? तीसरा घर में, और तीसरा घर में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, इसलिए हम क्या देंगे? ये निगेटिव देंगे। हाँ साइन का क्या होगा? यहाँ कॉस होगा, साइन होगा, क्या होगा? तो हम बताते पहले कि 180 और 360 में नहीं बदलता, नहीं बदलता, बस इतना सा तो याद रखना आप लोगों को। ये चीज़ हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टाइप 4 का। अब टाइप 5 पे बात करेंगे 270 माइनस थीटा पे। चलिए अब हम इसी घर में, तीसरा घर में 270 माइनस थीटा पे काम करते हैं। इसका क्या होगा? अगर हम ये लिख दें टाइप 5 में कि साइन 270 माइनस थीटा, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा? चेंज होगा ना होगा, सबसे पहले हम यही देखेंगे, या सबसे पहले हम यही चेक कर लेंगे कि किस घर में गया, थर्ड घर में गया, तो पक्का है कि साइन नेगेटिव होगा, तो थर्ड घर में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव होगा। तो और हम चेक कर लेंगे कि 270 है तो चेंज होगा कि होगा? बिल्कुल चेंज होता है, बदलता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या होगा? साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा हो गया, और नेगेटिव या प्लस पॉजिटिव तो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि साइन आप टेन इसमें घर में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो गया। अब बनाते चलिए, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं। क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ये फंक्शन चेंज होगा, क्या हो जाएगा? साइन माइनस लग जाएगा, क्योंकि कॉस का तीसरा घर नहीं है, कॉस का चौथा घर है, पहला घर है। ये हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा, कॉस पॉजिटिव क्योंकि इसका घर है। आप दे देते कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक का होगा सेक, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, और अगर हम दे दें सेक 270 माइनस थीटा, चेंज होगा, बिल्कुल होगा, माइनस कॉसेक थीटा, और लास्ट का कॉट, और कॉट 90 माइनस 270 माइनस थीटा, अगर चेंज होगा कि होगा? बिल्कुल होगा, क्या हो जाएगा? कॉट है तो चेंज हो जाएगा, और प्लस की माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरा घर ही है। समझ में आया? क्योंकि इस घर में सिर्फ हमको एक ही चीज़ पे दिमाग लगाना, टेन और कॉट ना आ जाए, एंगल के पीछे टेन और कॉट आए, खाली वो पॉजिटिव छोड़, बाकी बात सब नेगेटिव। अरे हाँ ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो ये दोनों चेक कर लेंगे, ठीक ना। 270 आया तो बदलेगा, 270 नहीं आया तो नहीं बदलेगा, ठीक ना। 270 और 90 ये जो दोनों चेक करना, अगर ये दोनों आ गया बदल जाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं बदलेगा। और 180 आ रही है, ये इसलिए नहीं बदलता, जो रहेगा फंक्शन वही रहेगा, तो साइन रहेगा तेरा भी साइन हो जाएगा। अगर यहाँ कितना रह गया? 180 या 360 हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आराम से समझ में आ गया। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस ये चीज़ देखना है आपको। अगर इसको पूरे तरह से समझ लें, पूरे तरह से दिमाग में बैठा लें, ये सब चीज़ फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। किसी का भी फॉर्मूला बोले तो दिमाग लगेगा हाँ ऐसा होगा, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। और इतना फॉर्मूला याद करना संभव नहीं है, तो इतना फॉर्मूला को समझना संभव है। अगर हम समझ जाएँ तो फॉर्मूला फिर अच्छा से याद हो जाएगा, है ना। देखो आप लोग लिखिए। चलिए हम अब कर लेते 270 माइनस थीटा। अब हम चौथा घर में चले जाते हैं, यानी 270 प्लस थीटा।
और 360 माइनस थीटा, ये दोनों चले जाते हैं और दोनों का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। अगर हम टाइप 6 का बात करते हैं, टाइप 6 का बात करते हैं तो 270 प्लस थीटा चले जाते हैं, तो साइन 270 प्लस थीटा अगर करते हैं तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा क्योंकि फंक्शन बदलता है, यहाँ लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और हम चेक कर लेंगे कि साइन 21 घर में गया, चौथा घर में गया। अब इसके पीछे क्या है साइन, साइन का ये है किसका कॉस से कट हो जाएगा नेगेटिव। तो बोलेगा सर यहाँ कॉस आ गया था यहाँ कॉस है ना, नहीं, इसके पीछे वाला देखना, आगे नहीं, इसके पीछे वाला देखना कि पीछे में क्या लगा है, तब डिपेंड करेगा, आगे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक ना। अगर ये हो जाए कि कोई बोलेगा सर यहाँ कॉस है, आप यहाँ कॉस नेगेटिव लगा दिया, आप बोले यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, हमको आगे का बोलेंगे उसको, कि आगे का हमको नहीं देखना, हमको इसको जाप दो, हमको देखना है कि ये चौथा घर में का ये क्या है, साइन है, नेगेटिव होगा। इधर क्या है इस पे डिपेंड नहीं करा, डिपेंड करा इसके, समझ में आया क्या बोले। तो बोलेगा सर यहाँ कॉस है, इससे कॉस है, कॉस में क्या होगा पॉजिटिव होगा, हम लिख दिए, यहाँ भी कॉस को नेगेटिव कैसे लगा दिए, ये नहीं, इस पे क्या करेगा, पीछे ना डिपेंड करेगा कि इसका पीछे क्या लगाएगा, ठीक ना, इस पे डिपेंड करता है, समझ में आया। यहाँ जो लगा रहेगा तब यहाँ माइनस प्लस होगा, और यहाँ कॉस लगाता तब यहाँ प्लस होता है। हम दूसरा बता रहे हैं, यहाँ कॉस लगा दिए, 270 प्लस अगर थीटा लिख दिए तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, लेकिन प्लस, क्योंकि यहाँ कॉस लगा, को बोलेगा सर यहाँ कॉस लगा दे, साइन लगा दे, साइन यहाँ का पॉजिटिव होता है, तो हम इसको नहीं देखकर हम देखेंगे किसको, इसको, ये फंक्शन को देखेंगे, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक ना। अब tan अब तो नेगेटिव होगा ही, 270 माइनस थीटा प्लस थीटा ना, बदलेगा बिल्कुल कॉट होगा, नेगेटिव हो गया, tan है, tan इस घर में नहीं है, इसका इस घर में tan का नहीं है, तो आप क्या पढ़ेंगे कॉसेक, कॉसेक भी क्या होगा, कॉसेक का हो जाएगा क्या सेक, और ये भी नेगेटिव होगा। फिर अगर हम बता दें सेक 270 प्लस थीटा, ये चेंज होगा बिल्कुल, सेक का क्या हो जाता है कॉसेक, ये ना सेक का कॉसेक। अब यहाँ कॉसेक हो गया सेक का, तो हम क्या पढ़ेंगे कि सेक का कॉसेक होगा, सेक किस घर में गया, चौथा घर में गया, और चौथा घर में गया क्या होगा प्लस होगा, प्लस लिखा, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वो हम समझा देंगे। अब tan क्या होगा, tan का पहले बदलेगा, सॉरी कॉट, कॉट का क्या बदलेगा, tan हो जाएगा, यहाँ कॉट है तो तीसरा चौथा घर में कॉट का नहीं है, क्या हो जाएगा माइनस, फिर समझा देते हैं। हम क्या बोले कि 270 प्लस थीटा ये चला गया चौथा का, ठीक है, चौथा अगर मैं सिर्फ दिमाग में सेट करके रखना, इसके पीछे कॉस और सेक आएगा तभी प्लस होगा, बाकी जो आएगा नेगेटिव होगा, और बदलेगा क्या बदलेगा क्योंकि 270 और 270 में पहले बता दिए 90 और 270 में बदलता है, 90 और 270 में बदलता है, बाकी बाद में नहीं बदलेगा। तो हम ये सिर्फ कंसेप्ट लगा लेंगे, इसके पीछे साइन और सॉरी कॉस और सेक आ जाए तभी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। देखो यहाँ साइन आ गया नेगेटिव, यहाँ कॉस आ गया पॉजिटिव, tan आ गया नेगेटिव, तो कॉसेक आ गया नेगेटिव, सेक आ गया पॉजिटिव, बोले किससे का आएगा, या कॉट आ गया नेगेटिव। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, जहाँ पे दिक्कत वहाँ पूछ सकते हो। अब आगे हम क्या कर लें, 360 माइनस थीटा कर लें, ये तो इजी एकदम, टाइप 7 क्या कर ले, साइन 360 माइनस थीटा। देखो पहले हम चेंज कर लेंगे कि चेंज होगा नंबर 360 में नो चेंज, कि फंक्शन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो साइन है तो साइन लिख देंगे। हाँ एक चीज बिल्कुल चेंज करेंगे, 21 घर गया, 21 घर गया, ये चौथा घर में गया है, और चौथा घर में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसके पीछे हम देखेंगे क्या है साइन है, तो साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब कॉस रखेंगे 360 में नहीं बदलेगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, tan रखेंगे, सॉरी माइनस नहीं क्योंकि कॉस होता है यहाँ पॉजिटिव, इसलिए कॉस हो जाएगा पॉजिटिव। 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan का tan ही रहेगा, नेगेटिव, कॉट लिख देते हैं 360 माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉट थीटा, फिर कॉसेक लिख देते हैं 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, फंक्शन तो नहीं चेंज नहीं होगा। क्या होता है सेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक ही थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। हम बराबर बताएंगे, सबसे पहले इसको चेक देखना कि किस घर में गया, चलो किस घर में गया ये चेक कर लेंगे, और पहले दूसरा चीज ये भी चेक करेंगे कि ये कितना है, 60 है 180 है 90 है 270 है, तो हम पता करेंगे चेंज होगा नहीं होगा, ये देख लेंगे। उसके बाद ये अगर 360 होगा तो नो चेंज होगा, तो यहाँ का यहाँ उतार देंगे, इसके ये देखेंगे किस घर का, इसके पीछे वाला देखेंगे, देखिए जैसे चौथा तो इसके पीछे वाला देख लेंगे साइन, और चौथा घर हम जानते हैं साइन और सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस और सेक जब हम चाहिए कॉस तो पॉजिटिव होगा, इसको लिख भी सकते हो प्लस,
नहीं भी लिखोगे चलेगा। ये दोनों पॉजिटिव और बाकी का सारा क्या होगा नेगेटिव हो। इस घर में भी देखो ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी का सारा क्या होता है नेगेटिव होता है। फॉर्मूला बन गया। अब हम 360 तक मान निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम लोग बन गए कि 360 तक मान किसी भी एंगल का निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखो। चलिए जैसे हम किसी भी जैसे tan 330 का मान निकालना है, कोई बोलेगा tan 330, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 360 माइनस 30। और अब हम तुरंत पढ़े कि क्या होगा, ये पहले चेंज होगा जब फॉर्मूला आप छोड़ बोलिए तो पहले क्या होता है, चेंज होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 360 है तो चेंज होगा तो tan का tan लिखेंगे। किस घर में गया 360 माइनस थीटा, चौथा घर में। चौथा घर में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव। और थीटा की जब क्या लिखेंगे 30 है तो 30 लिखेंगे। अब पता करेंगे कि tan 30 का मान होता कितना है, 1/√2 माइनस 1/√2 हो जाएगा आंसर। अच्छा 1√3 ना, माइनस 1/√3 ये हो गया tan 330 का मान कितने होगा। किसी भी चीज का निकाल सकते हो, साइन 330 का निकालना है वो भी निकल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा चेंज, क्योंकि नहीं होता चेंज, लिखा हुआ साइन का साइन। और क्या होगा 30 है तो 30 होगा और यहाँ नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि ये चौथा घर में चला गया। क्या लिख देंगे इसको -1/2। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो जिसका तुमको यहाँ रखने पर मतलब ऐसा चीज तो यहाँ का तुम मान जानते हो। तो 0 से 90 तक तुमको मान आना चाहिए। ऐसे 0 से मतलब 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। बाकी बाद इन दोनों के बीच आया 75 हम ये सिखा देंगे। इन दोनों के बीच आया और क्या 50 से 55 सिखा देंगे हम। इसमें 15 का भी मान सिखा देंगे, 7.5 डिग्री का मान सिखा देंगे, ठीक ना, 22 डिग्री का मान सिखा देंगे। ये सब अगले क्लास में सिखा देंगे, ये सब सिखा छोड़ेंगे। लेकिन और भी कुछ सीख सकते हैं। ऐसा मान लीजिए 300 का भी मान हो सकता है क्योंकि 360 माइनस अगर हम 60 लिख दें ना होगा 300 का, हम यहाँ पे करते हैं। ऐसा हमने कॉस बोले 300, कॉस 300 तो हम लिख सकते हैं ना कॉस 360 माइनस 60। कोई लगा नहीं ये नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं कॉस 270 प्लस 30, दोनों का दोनों सही है, ठीक ना। ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं, ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं। इसको हम निकालेंगे क्या होगा, चेंज होगा, हाँ नो चेंज होगा तो कॉस का कॉस हो जाएगा। ये कौन 60 तो 60, अरे कॉस किस घर में है, चौथा घर में पॉजिटिव होगा, ये भी चौथा घर में जा रहा है पॉजिटिव, यानी कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 हो गया इसका आंसर। इसका अगर इतना इसका भी इसमें तक तो उतने आएगा, चेंज होगा बिल्कुल चेंज होगा क्योंकि साइन अधिक 270 और 270 में फंक्शन बदलता है। साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, सॉरी कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। और कितना 30 है तो 30 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके पीछे देख लेते हैं कॉस। कॉस का क्या है चौथा का, तो साइन क्या होगा प्लस ही होगा, या आगे नहीं देखना पीछे देखना है। कॉस का होगा प्लस ही होगा और साइन 30 का मान होता है तो मिला। इस मेथड से ना इस मेथड से ना कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा होमवर्क ले लेंगे इस पर, हाँ ये डालते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं होमवर्क। अगर नहीं बनेगा तो टेंशन मत लेना है जरा। जैसे 300 का सब डिग्री पे मान, सब फंक्शन पे 6 फंक्शन पे tan 300 का निकालना है, cos 300 का निकालना, sin 300 का निकालना, सब पे समझ में आया। cosec 300 का मान निकालना है, सबका 300 का मान निकालना। दूसरा 6 फंक्शन का सभी फंक्शन ऑल फंक्शन ऑल फंक्शन सब फंक्शन का साइन कॉस सब का निकालना, ठीक। दूसरा नंबर लिख दें अगर हम 315 को कैसे करोगे पता है, 270 प्लस 45 लिख देना हो जाएगा, ठीक। तीसरा या इसको ये भी लिख सकते हो 360 माइनस 45 हो जाएगा। अगर हम लिख दें साइन 120 का, ये भी निकाल सकते हो क्योंकि सब फॉर्मूला जितना अभी तक लिखवाएं सबका कहीं लागू होगा। साइन 150 का यानी 150 का मान भी निकाल सकते हो, 135 का मान निकाल सकते हो सब फंक्शन पे, 330 का मान निकाल सकते हो, 6 फंक्शन में निकाल के देंगे निकल जाएगा आराम से। और क्या अगर हम 60 करा दें 360 में 60 करा दें क्या होगा
अगर हम 270 का मान डायरेक्ट पूछेंगे और 360 का, देखते कौन बना था ये, कैसे बनाओगे देखना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बाकी बात नहीं बनेगा तो हम ये हैं, ठीक है ना। क्या जीरो घटा देना? हाँ वो जीरो घटा देना, जीरो घटा देना तो और ही है, 270 में जीरो घटा देंगे, 360 में जीरो घटा देंगे, हो जाएगा, ठीक ना। बना के देखना, नहीं बनेगा तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बन गया है ठीक है, न बना तो और ठीक है। अब हम कहाँ हैं? अब तो नहीं बनता। 225 का भी मान निकाल के देखना, 240 का भी मान निकाल के देखना, इतना 10 तो बस 60 को बनाएगा। हाँ 60 बनाना पड़ेगा, 10 पे 6 करके 60। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर भाई बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्या करते हैं, सॉल्व देते हैं। तो देखना बना के, अगर बन जाए तो ठीक है। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, इस क्लास में रोशन कुमार। ठीक है भाई, मिलते हैं।